हाँ रेडी। नांदव सिंह नेटी, ग्राम गुआरी, पोस्ट अमगावा, थाना जैसलमेर, जिला मैसूर का मूल निवासी। हम लोगों को प्रशासन ने बोला कि आपत्ति लगाइए, इतने दिन का डेट है, और नहीं आपत्ति निरस्त हो जाएगा तो आपका आपत्ति देने में कोई स्वीकार नहीं करेगा। इस तरीके से शासन ने धमकी बताया। फिर भी किसान भाइयों ने, सभी लोगों ने आपत्ति ही लगाया। आज तक हम लोगों को आपत्ति का कोई स्वीकार नहीं मिला। फिर यहाँ से गांव तक, गांव में अलार्म किया माइक लगाकर कि मुआवजा लेना हो तो ले लो, और नहीं मुआवजा कोर्ट चला जाएगा, और न आपको मुआवजा मिलेगा न आपको ज़मीन मिलेगा। इस तरीके से धमकी देकर और बताया। अब हमारे गरीब किसान भाइयों को शांति एरिया, यहाँ कोई लड़ाई न झगड़ा नहीं होता था, लेकिन हम लोगों को धमकी बता कर मुआवजा, गांव के तो होते हैं एक न एक दलाल, पुलिस के जरिए जबरदस्त दबाव देकर हमको, पुलिस के जरिए से दबाव देकर मुआवजा ले लो, उठा लो, नहीं ना मुआवजा मिलेगा न ज़मीन मिलेगा। इस तरीके से कहकर हम गरीब किसानों भाइयों को उठाकर मुआवजा उठवा दिया। उठवाने के बाद अब मुआवजा तो ले लिए हो, जब आपको देना नहीं था तो मुआवजा क्यों लिए? इस तरीके से शासन प्रशासन की बात दबाया गया तो हम लोग डर गए। यहाँ हमारे सामने कोई अधिकारी, न कोई नेता, न कोई मिनिस्टर हम लोगों को कोई साथ नहीं दिया। नेता लफंगा दिए साथ, लेकिन जब उनकी झोला भरे तो हम लोग को इस धार में छोड़ दिए, जाओ तुम मरो। तो इस तरीके से हम लोग मजबूरन होते हुए मुआवजा उठा लिए, और मुआवजा लेकर जो भी हमारे पास भाई, अब मुआवजा जब ज़मीन नहीं रहेगा तो मुआवजा की ही बल से न खाना पीना खाएंगे। हमारे पास तो चार दाना नहीं है हमारे पास। जितना दिन चला उतना ये खाए, जितने दिन अब वो हम मुआवजा का पैसा चला तब तक तो हम खाए पिए। और ये हम लोगों को आश्वासन दिया कि नौकरी मिलेगा परमानेंट। क्या क्या मुआवजा में क्या क्या मिला, कितना कितना मिलोगी? मुआवजा में मेरे दो खाते हैं। हम लोगों को ये 60-62 हज़ार के एकड़ लिया गया। वो तहसीलदार ने हम लोगों को डायरेक्ट बोला कि जब 50,000 की रजिस्ट्री कराते हो तो हम बढ़ा के 60,000-65,000 दे देंगे, कम से कम करते हैं कहकर हम लोगों को शासन दी। तहसीलदार का नाम बताइए ना जरा। वो प्रधान तो बोलता था। अच्छा, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, प्रधान, निगम। इन लोगों ने बोला निगम नहीं, वो भी बोला, बोल दो। तो तहसीलदार ने ऐसे बोला कि जब आप 50,000 की रजिस्ट्री कराते हो तो हमने 60-65 हज़ार आपको देंगे तो कम दे रहे हैं। इस तरीके से बताकर प्रशासन ने हम लोगों से मुआवजा उठवाया गया। कितना एकड़ जमीन था आपका? हमारा जमीन करीब 17-18 एकड़ जमीन है, और उसी के अंदर हमारे घर मकान कुआं टोटल हमारी जमीन यहीं पर है। तो लगभग 18 एकड़ में कितना पैसा मिला होगा? 48 लाख में 25 लाख और कुछ पैसा मिला। एक हाँ, नहीं ठीक है, और बताइए। और कुछ पैसा मिला। हाँ, और एक में 23,57,000 और कुछ पैसा मिला, दो खाते में। दो पहला खाता कितने एकड़ का था? पहले खाता है 305 वाला पैसा, 305 वाला। अब यहाँ से ऐसे अंदाजन कुछ बता दो। अंदाजन हम लोगों को करीब 40 एकड़ बताइए। पहला खाता में कितना एकड़ लगता है? 8-9 एकड़ ये लगता है। पहला खाता। और दूसरा खाता 10 एकड़ में थोड़ा सा कम। नहीं तो गलत है फिर। जब आप ये बताइए, जब 10 लाख रुपया है, 23 लाख रुपया आपने पहला खाता से लिया, और 10 एकड़ चलते हैं सर। अच्छा, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, इसलिए 25 बढ़ गया। अच्छा, मैं बता रहा हूँ 11-25 मकान 76 में 8-9 मकान फंसा गया। 21 कमरा। अच्छा 76 में। और 75 में जो 23 लाख में मिला, उसमें एक मकान है, 2 कुआं है। 2 कुआं है सर, और 10 एकड़ जमीन। कुआं है, पेड़ पौधा की सभी मिलाकर 23,57,000 कुछ पैसा बना था।
और घर बना के दिया है नहीं दिया है? अभी कहाँ दिया है? जो न हम देगा साहब, हाँ? न देंगे, और न बोल देगा। रहा है, 61,000 61,000 देता है। 61,000 में आप जमीन खरीद लो या मकान बना लो। किसी को नहीं अच्छा ये बताइए, एक तो बेस मुद्दा है, जैसे जमीन के बदले जमीन मिलना चाहिए किसानों को, ये लिखा हुआ है। मैं तो बोला पुनर्वास नीति में है। माननीय जिला प्रशासन ने तो आपने आया, जमीन मांगा क्या? मैं बता रहा हूँ, हाँ जिला प्रशासन ने आया, यसी हाँ। पूरा फोर्स आया मेरे ग्राम गुआरी में, स्कूल के पास स्कूल के पास। तो मैंने कलेक्टर साहब से बोला कबीर की बाबत थी। कि मेरा 20-25 एकड़ जमीन फंसा सर, मेरे को जमीन के बदले जमीन दे दो। तो कहीं जमीन मेरे पास उपलब्ध नहीं दिख रहा। तो मैं कहा जब आपके पास उपलब्ध नहीं दिख रहा है तो क्या जनता आसमान में रहेंगे? ऐसा कलेक्टर के सामने मैंने बोला। तो कलेक्टर कहे कि नहीं, आसमान में नहीं रहेंगे, पर इतने बोल पाया कलेक्टर के पास, इससे ज़्यादा और कलेक्टर साहब पास मैं बोला था सर कि मैं बोला सर अगर आदिवासी सिस्टम बहुत आगे है, दिल्ली तक नियम बनाया गया है, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा भू अर्जन हो गया है। मैं को आदिवासी अगर नहीं देंगे तो क्या कर लेंगे? नहीं वो हो गया, उसको लेके ही रहे, ऐसा बोल रहे थे कलेक्टर। दबाव देकर, धमकी दे करके। मैं उस समय स्वयं था सर। माने ये है कि दबाव दे करके, धमकी देकर इनको जबरदस्त लहा फुसला करके जमीन को काबिज किया गया, चेक बंटवा दिया गया है। इसमें ये नियम तय गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए शासन प्रशासन को। और घर अलग अलग है, बाड़ी अलग अलग है, तो हम कहे 305 में 75 में हम कहे भैया मेरे पेड़ पौधों को अलग बना दो। मैंने लगाया, इतना मोटा मोटा सागवान खम्हार है, उसका पैसा फेंक दिया उसने सब में। तो माने पता नहीं जो कैसे- अच्छा एक चीज पूछना था, इस क्षेत्र में कौन कौन सा पेड़ होगा, कुछ है में एरिया में ये क्या? बमूल है। हाँ सागौन है। नहीं यहाँ तो नहीं है, नहीं, बाड़ी वाला नहीं, बात नहीं, कर रहे हैं। बबूल इस है, जितना मोजर बियर कंपनी के अंडर में वही आम जामुन, आम जामुन, सागौन भी है, हाँ, बबूल, सागौन प्लास, भी है, और ये और क्या कहते हैं, आपके आंवला, बहुत ऐसे आंवला भी है, आंवला, बीही है, बरगद वगैरह आम। बरगद है। माने बहुत ऐसे कीमती इमारती पौधे हैं, जैसे ताजा है। सरई का भी पेड़ है। सराई साग, पेड़ा, माने बहुत मैसी है। माने अच्छा आप लोग के पास कुछ ऐसा लिखित आदेश है क्या, कुछ नहीं जिसमें 1 एकड़ में इतना मिलेगा, एक पेड़ का इतना मिलेगा, नहीं, घर का कोई इतना नहीं। मिलेगा और मकान का इतना। मकान का इतना मिलेगा, एक परिवार को इतना मिलेगा, अगर उस परिवार में अगर सम्मिलित परिवार है तो अलग अलग परिवार को या सम्मिलित परिवार को कितना मिलेगा? मकान के दिया है, कोई मकान कुछ नहीं वाला है। उसमें, मकान कोई वाला है निर्धारित नहीं दिया। कि इतना मकान का बना है, बस। इसके उसका बाद कागज मिला है क्या आप लोग? नहीं दिया है कागज लिखित में कुछ नहीं दिया, खाली केवल इनको बताया गया है मौखिक में, अच्छा। मैंने जब और पेड़- उसी में सबको मिला करके दे दिया गया है, इसीलिए जानकारी नहीं है। ये कितना जानकारी पेड़ के नहीं बना है। है, कितना अगर आपको जानकारी चाहिए तो हो सकता है आप लोग न मांगे होंगे जानकारी, मांगे हैं कि नहीं मांगे? नहीं, जानकारी तो मांगा गया है, जानकारी दिया नहीं गया है। जानकारी मांगा गया लेकिन दिया नहीं गया। अच्छा एक सवाल आऊँ, जैसे ग्राम सभा या फिर पंचायत का इस बारे में क्या राय है, बता सकते हैं? ग्राम सभा में जो भी ग्राम सभा लगा गया तो हम ग्राम सभा में यही अनुमोदन किया कि हम लोगों को कंपनी न चाहिए, नहीं चाहिए, जमीन नहीं शुरुआत देना है। शुरुआत में। अब कई जगह ऐसा कोई लिखित नहीं है कि कहीं प्रस्ताव भी नहीं है, जबरदस्त कंपनी चाहता है, जबरदस्त कहाँ से लिया, कहीं भी लिखित में नहीं है। लेख में आपको देखना हो तो आप माने ग्राम सभा का सचिव से आप देख लीजिए, ऊपर मंगवा ऊपर के से देख कर दें, लीजिए, लेकिन ये माने ये सुनिश्चित चीजें नहीं पहले है। से नहीं दिया जा रहा। आज भी नहीं है, कोई रजिस्टर में रजिस्टर्ड नहीं है, सचिव के रजिस्टर में आज भी रजिस्टर्ड नहीं है। आपको देखना हो तो मंगवा के देख लीजिए। ठीक है। अच्छा अंत में कुछ आशा करते हैं सरकार में- से या मोजर बियर अंत से? में ये हुआ, पहले कैसा भी आप लोग काम तो करवाइए, हम लोगों को लैंको में सुरक्षा गार्ड के लिए ड्यूटी दिया गया 20 लड़के को, और जब उनके काम हो गया तो हम लोगों को निकाल दिया गया, और फिर हम लोगों को यह बस वो मजदूरी कहीं भैंस जैसे काम करने के लिए ऐसा दिया गया। तो जब तक हाथ पैर तो रोज नहीं चलता है, पर वो भी ऐसे करते करते हम लोगों को वहाँ से भी निकाल दिया गया। और आज भी हमने अपने घर में रहते हैं, बेरोजगार। हमारे लड़के लोग को, मैंने लड़का को लोग लगाया गया, ये मेरा भतीजा है गुलाब और राजेश सिंह मेरा लड़का है। उन लोगों को मैंने लोकल गार्ड के जो जीएम होते हैं उनका विजय यादव, उसके माध्यम से इनको लगाया गया। मैं इनको लगा लो, हो गया। ITI करेंगे तो कहीं ITI नहीं होगा, जब तक सहमत पत्र नहीं मिलेगा तब तक उसका ITI नहीं होगा।
तो मैं कहा बाहर से आते हैं सर तो उनका सहमत पत्र लेते हैं। अब हम प्रभावित गांव के कहते तो आप प्रभावित गांव से सहमत पत्र लेते हो आप। मैं ये इस बात को एसडीएम साहब से चर्चा किया तो कैसे नहीं, वो सबके लिए है तो हमारे बच्चे के लिए क्यों नहीं, ऐसे बोला। उस दिन से मेरे लड़का एसडीएम के सामने बोल दिया मैं ITI नहीं करूँगा। अच्छा, मेरा एक जो सवाल था इस फोटो के माध्यम से, इस कैमरा के माध्यम से, कि मौजर बियर से या जिला प्रशासन से या मध्य प्रदेश शासन से या शासन से क्या आप चाहते हैं, आप क्या इंसाफ चाहते हैं, क्या चाहते हैं, मतलब उसको थोड़ा सा बता दीजिए। वो तो अगर ये चीज़ अगर हमारे यहाँ का दलाल लोगों को नहीं दिखते तो हम लोग की ज़मीन को तो देना नहीं, बिल्कुल हमारा तो यही रहा था, हम अपनी ज़मीन कोई कीमत नहीं देंगे। पर क्या करें, दबाव, प्रशासन की दबाव, पुलिस के दबाव से अब क्या करें, मजबूरन होके अपने ज़मीन हमको देना पड़ गया, मजबूरन होके मुआवजा उठाया गया, नहीं अपने खुशी से कोई किसान ने नहीं किया। और न जमीन और लड़के लोग ड्यूटी करते थे, जब मौका आया उनको मकान तोड़वाने के लिए तो कहीं मकान तोड़ो और मजदूरी करने के लिए आओ, तो हमारे लड़का तो आज तक नहीं जाती मजदूरी। मकान तोड़ के मजदूरी करेंगे तो क्या मतलब रहेगा, घर कहाँ से, घर से पैसे कमाए और कहाँ बनाए। कंपनी कितने एकड़ जमीन में बसा होगा लगभग? हाँ, इस कंपनी का अनुमान है, एक राउंड में कैमरा को घुमा रहा हूँ, है ना, आप लोग बताइए ना अंदाजन कितना एकड़ जमीन होगा। 2200 एकड़ ये जमीन का तो उसमें ज़्यादा होगा, शासकीय जमीन और ज़्यादा होगा, छोड़ दिया, शासकीय छोड़कर 2200 एकड़ जमीन लिया गया है। शासकीय पहले वो हेक्टेयर में बताया था सर, पहले शुरुआत है अमगवा, गुआरी, मुर्रा, एक नहीं अमगांव कट गया है, 275 के आसपास बताया इसमें शेष मुर्रा और गुआरी लूटा है बस। अभी अमगांव से बनती नहीं तो तीनों गांव के ऐसे कुछ 170 के आसपास जितना बताया ऐसे शासकीय जमीन को बताया गया। अब इतना मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, ठीक है, ठीक, उतना मैं जानकारी ये है कि 2200 के आसपास के अंदर में कंपाउंड है, 2200 पट्टेदार सरकारी मिला के। और जंगल का जमीन किस साइड होगा, जंगल का जमीन किधर होगा? वो जो चिमनी का भट्टा बन रहा है सर, हाँ, जंगल ही था कुछ घर जंगल, ये जंगल नहीं है, आप लोग बताएंगे, ये जंगल थोड़ी है। नहीं कहने का मतलब जंगली जमीन बताएंगे, यहाँ के हैं वो बताएंगे। जैसे ये पेड़ पौधा हम लगाए सर अपने उसके लिए, हाँ, भाई पेड़ पौधा नहीं लगाएंगे तो हम लकड़ी क्या जलाएंगे, इसलिए अपने जमीन पे सभी कोई नहीं वैसे जंगल नहीं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जमीन नहीं, वो यहाँ नहीं है, फॉरेस्ट जंगल, ये शासकीय जमीन, ये पत्थर जो दिख रहा है ये है तुम लोग वाला जंगल, ये है इधर है ना जंगल विभाग का, वो खिन्ना रहा, लेकिन उसको भी काट कूट के सब कागज दिया गया था, लेकिन फिर भी उसमें कागज दिया गया है तो जबरदस्ती इनको मुआवजा आज तक मौजर भी जैसे सरकार आज तक लोगों को गरीबी रेखा से नीचे वहन करने वालों को 5 एकड़ जमीन सरकार देने वाली थी, आज तक नहीं दिया, लेकिन इसको पट्टा दे दिया मौजर बियर को। क्यों दे दिया? ठीक, वो तो हाँ, तहसीलदार देते, कलेक्टर ने SDM हक देती लास्ट में। अभी SDM का बोली हमारे सामने वरोज कहीं बोली कि आपको हम जितने महीने से आप रुकोगे उतने महीने का पैसा दूंगा, दिलवाऊंगा। शिवराज सिंह मुख्यमंत्री कई बार घोषणा की है कि यहाँ 5 लाख 2 लाख रुपये एकड़ हम जमीन देंगे मुआवजा जमीन, उसमें 40 आया था, 2 लाख रुपये एकड़ की घोषणा की है, जो 3 साल से कर रहे हैं। तो वही तो है ना सर, उसमें 40 आ गया, 40,000 रुपये एकड़, 40,000 रुपये कितना घोषणा, यही तो आ गया ना भाई। शिवराज सिंह पेपर कटिंग कई बार बोले, टीवी तक भी आया है। एक और प्रश्न था, किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है। सतना में यही बात बोले कि इधर उमरिया में आए, इधर शहडोल तरफ आए, यहाँ भी यही बात बोले थे, और बोले 50% यहाँ के लोकल लोगों को नौकरी दी जाएगी पुनर्वास के माध्यम से 5 लाख रुपये। तो ठीक है, अब नमस्कार कर दीजिए, वैसे कुछ की हमारी मदद कीजिए, ऐसा कुछ बोलिए, कोई हमारी मदद कीजिए।